अकबरी दरवाज़ा जो शाही किले का अहम दरवाज़ा है, उसके बिल्कुल सामने ये मस्जिद है। इसको पानी नुकसान पहुंचा सकता है, धूप जो है इसको नुकसान नहीं पहुंचाती। धूप जितनी मर्जी हो इसके रंग ख़राब नहीं होते। कहाँ जा रहे हो? इसके अंदर दरवाज़ा है, क्या चीज़ है? ये कमरा है। ये कहाँ जाती हैं ये अभी हमें देखना होगा। और ये सीढ़ियाँ भी हैं यहाँ पर। हम हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की एक अहम तरीन और कदीम तरीन मस्जिद, मरियम ज़मानी मस्जिद, जिसे बेगम शाही मस्जिद भी कहा जाता है। ये मुग़लिया दौर की अव्वलीन मसाजिद में से एक है और इस पे हम व्लॉग बना रहे हैं और इसके अंदर क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त भी तज़ीन व आराइश का काम जारी है और कोशिश करेंगे किसी कारीगर से भी बात हो जाए और यहाँ के जो मौलाना हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद और अहद माजी के कास है। 400 साढ़े 400 साल पुरानी मस्जिद है और इसे मरियम ज़मानी कहा जाता है। और इस पे कौन से अदवार आए और क्या कुछ इसके साथ होता रहा है, हम इस पे बात करेंगे। तो आइए आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये मोती बाज़ार है और ये सीधा जाएगा आगे शाही किले की तरफ और वहीं पर है मरियम ज़मानी मस्जिद, जिसे उर्फ़ आम में बेगम शाही मस्जिद कहा जाता है। और इसकी तारीख़ क्या है और ये कब बनी, किसने बनाई, इस हवाले से हम वहाँ जाकर तफसीली बात करेंगे। तो ये बाज़ार जो आप देख रहे हैं ये है मोती बाज़ार है। इसी बाज़ार के आखिर पे कहीं है मस्जिद, वो हम ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कहाँ मिलती है। देखते हैं, शहजाद भाई भी साथ हैं, वो अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं। ये पूरा बाज़ार कवर है, ये देखें आप। हाँ बिल्कुल, ऊपर भी देख सकते हैं इसी तरह। और बहुत तंग सी गली है। इकबाल भाई से जब से मुलाकात हुई है ये मस्जिदों की विज़िट करवा रहे हैं, पता नहीं कौन सी खता है। वाह ज़बरदस्त। ये देखें जी, क्या यार पहियों पे भाग रहे हैं लोग, पहिए पहने हुए हैं एक इन्होंने। शॉट ले सकता हूँ? हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ, मुग़लिया दौर में जो काम तमीर व तरक्की का हुआ, उन्होंने अपने लिए आलीशान महल बनाए और जहाँ उन्होंने ये सब कुछ किया वहाँ पर उन्होंने अल्लाह ताला के घरों को भी अहमियत दी। मस्जिद आ गई, मस्जिद के हम गेट पे पहुँच गए और हम इसके अंदर जाएंगे, देखते हैं मस्जिद कैसे बनी है। दरवाज़ा है इसका, ये नहीं पता कि ये दाखिली दरवाज़ा है या कौन सा। अलबत्ता ये ज़रूर लिखा हुआ है अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाबा रहमतिक। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ लिखी गई, हमने पढ़ ली। और आगे ये हमें एक नज़र आ रहा है छोटा सा तालाब, आगे मस्जिद भी नज़र आ रही है। चलें बाकी बातें फिर करते हैं, आगे हम दाखिल होते हैं। हमारे साथ रहें और हम आपको मस्जिद के तमाम मनाज़र दिखाएंगे। और काफ़ी सुना खूबसूरत मस्जिद है, शाहकार है मस्जिद, ये भी हम देखेंगे। और मेरे साथ शहजाद भाई भी हैं, वो अपनी व्लॉगिंग में लगे हुए हैं। बहरहाल ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ये देखें आप, इनकी कारीगरी और कितनी नफासत से यहाँ नक्काशकारी की गई इसकी। और ये बाहर का मंज़र है, मस्जिद में अभी दाखिल नहीं हुए हम। और ये देखें तो कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने ये बनाया गया। नाज़रीन, ये है अंदरूनी हिस्सा मस्जिद के, हम अंदर आ गए हैं और ये इसका मेन महराब है। और ये 3 महराब 4 महराब हैं यहाँ पर, आप देखें, ये दूसरा और वो तीसरा महराब है। इधर से अगर हम देखें तो 1 2 ये 3 और 4, ये 4 महराब हैं इसके। और फिर इसके अंदर वो सहन है, वहाँ भी हम चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बाहर वाला ये हिस्सा दिखा दूँ। ये सहन है इसका, यहाँ पर ये सफ़े आप देख रहे हैं, यहाँ नमाज़ पढ़ाई जाती है। और ये इसका बाहर वाला हिस्सा है जिसे हम सहन कहते हैं। और ये चारों तरफ आप देखें इसके मनाज़र, और इसके दरमियान में ये तालाब है। और ये तालाब भी एक तारीख़ी अहमियत का हामिल है, हम इस पे भी बात करेंगे थोड़ी देर में। ये अभी ख़ाली है, लेकिन ये जो पानी के पाइप हैं ये वज़ू करने के लिए हैं यहाँ पर, और ये जगह बना दी गई है वज़ू के लिए। ये आप देखें, और ये चारों तरफ इसी तरह ये वज़ू के लिए इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर दरमियान में ये तालाब है, ये अक्सर पानी से भरा होता है, आज अभी इसमें पानी नहीं। और इसकी बहुत अजीब सी तारीख़ ये है कि इस
पाइप में पुराने ज़माने में जब ये मुग़ल बादशाहों का ज़माना था, जहांगीर का ज़माना था, तो जो शाही किला है उसके अंदर से पाइप निकाल कर, और पाइप भी पत्थर का होता था, उसके ज़रिए कहा जाता है कि इसके लिए पानी का इंतज़ाम किया गया था। यहाँ तक जो पानी पहुँचता था उस पाइप के ज़रिए, पत्थर का पाइप था, उसके ज़रिए पानी पहुँचाया जाता था। हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं, यहाँ पे मौलाना मकसूद साहब हैं, यहाँ पर नमाज भी यही पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे इस पाइप के हवाले से, तालाब के हवाले से, कि यहाँ पर इस पानी का इंतज़ाम कैसे किया जाता था। अस्सलाम वालेकुम जी। मौलाना मकसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो तालाब हम देख रहे हैं, कहा जाता है कि इसको जो पानी दिया जाता था मुग़ल दौर में, जब ये मस्जिद बनी थी जिन दिनों, तो उस वक्त इसको पानी देने के लिए कहते हैं कि शाही किले के अंदर से कोई पानी का इंतज़ाम किया गया था। वो कैसे किया गया था, इस हवाले से कुछ बताएंगे हमें आप? ये मस्जिद का तालाब शुरू से ही है, जब से मस्जिद बनी है। जैसे मुग़लों की जितनी मस्जिदें उसमें ये तालाब होते थे, उस वक्त ये तालाब जो है ये छोटा था, ना इसकी छत थी। ये बाद में बनाया, यानी बड़ा जो है बाद में किया गया, उस वक्त ये छोटा था। तो इसकी छाती जो है ये मशरिक़ और मगरिब ये बाद में बनाई गई, शुमाल जुनूब वाली पहले बनाई गई। इसमें थोड़ा सा फ़र्क भी है। और ये छत उस वक्त नहीं थी ये, और ये इसका पत्थर का पैप उसमें किले में से आता था, वो इसको पानी देता था। बाद में जब ये जदीद दौर आ गया तो वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो गया। मतलब अब वो पाइप जो निज़ाम था वो नहीं है इस वक्त? हाँ, नहीं, वो बिल्कुल नहीं है। अभी जो इसका वासा का पानी है वही इस्तेमाल होता है इस मस्जिद में। तो नाज़रीन, अभी इसके लिए जो पानी फराहम किया जा रहा है, यहाँ पर जो शहर में वासा के ज़रिए इंतज़ाम है, उसी के ज़रिए पानी दिया जाता है। लेकिन मुग़ल दौर में, उस दौर में अगर देखा जाए इस दौर को, तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ़्त थी, बहुत बड़ा कारनामा था कि शाही किले से, जो कि उनके ज़रिए इस्तेमाल था। शाही किले को देखें तो इसका मतलब ये है, यहाँ गवर्नमेंट थी, उनकी हुकूमत थी, यहाँ पर उनके लोग रहते थे, वो बादशाह ख़ुद रहते थे, और उस दौर में वहाँ से पानी का पाइप पत्थर के ज़रिए लाकर यहाँ पानी देना बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है कि बादशाह जहाँ रहते हों वहाँ से पाइप लाइन निकाली गई, पत्थर की निकाली गई, और फिर यहाँ तक पहुँचे। तो ये मस्जिद के मनाज़र देखें हम यहाँ, और चीज़ें भी जो दिलचस्पी की हामिल हैं वो भी दिखाएंगे। ये मस्जिद के बारे में भी बात करेंगे। ये आप सामने देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ, और सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, कहाँ जाती हैं ये भी हम दिखाएंगे आपको, और ऊपर के मनाज़र क्या हैं वो भी हम इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, मरियम ज़मानी बेगम शाही मस्जिद लाहौर में शाही किले की मशरक़ी दीवार और शाही किले के अकबरी दरवाज़े के बिल्कुल सामने है। इस मस्जिद को मुग़ल बादशाह नूरुद्दीन जहांगीर ने अपनी माँ मरियम ज़मानी की याद में तामीर करवाया। ये मस्जिद लाहौर में मुग़ल दौर की अव्वलीन मसाजिद में से एक है। इसकी तामीर 1611 में शुरू हुई और 1614 में ये मस्जिद मुकम्मल हो गई। महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में इस मस्जिद को बारूद खाने में तब्दील कर दिया गया था, इसलिए इस मस्जिद को बारूद वाली मस्जिद भी कहा जाता है। सिखों के ज़माने में ये मस्जिद फ़ौजी छावनी के तौर पर भी इस्तेमाल होती रही। यहाँ अस्तबल खाना भी बनाया गया। यहाँ घोड़े बांधे जाते थे। सिखों के दौर के ख़ात्मे के बाद ये मस्जिद 1850 में मुसलमानों के हवाले कर दी गई। कहा जाता है कि इस मस्जिद के अंदर माई जीवा नामी एक औरत रहती थी। उसने कानूनी तौर पर ये मस्जिद मुसलमानों के सुपुर्द कर दी। 1850 में मुसलमानों के हवाले होने के बाद इस मस्जिद की तज़ीन व आराइश की गई और फिर यहाँ नमाज का एहतमाम शुरू हो गया। ये तारीख़ी मस्जिद देखने से ताल्लुक़ रखती है। मुकामी और गैर मुल्की सयाह इसे देखने के लिए आते रहते हैं। नाज़रीन, ये देखें मस्जिद के दरो दीवार, और यहाँ पर जो क्या कहते हैं इसको, काशीकारी की गई है। और ये आप इसको खुरचना चाहें तो ये नहीं खुरच सकते, इस तरह मतलब मजबूत है। मौलाना मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या इसको धूप वग़ैरह या इससे कोई नुकसान पहुँचता है? ये काशीकारी जो की गई है, इसको किसी चीज़ से नुकसान पहुँच सकता है, जैसे धूप वग़ैरह? ये जो इसमें काशीकारी की गई है या फ्रेक्सो है, इसको पानी नुकसान पहुँचा सकता है। धूप जो है इसको नुकसान नहीं पहुँचाती। धूप जितनी मर्ज़ी हो, इसके रंग ख़राब नहीं होते। और जो आज से 50 साल पहले का काम किया गया है वो ख़राब हो गया है। जो उससे पहले का किया हुआ है
वो अभी इसमें मजबूत है, वो खड़ा हुआ है। नाजरीन, ये हैरान कौन बात है कि मस्जिद के लिए जो काम किया गया था आज से 50 साल पहले तज़ीन व आराइश की गई थी, वो कलर तो उतर गया, लेकिन जो इससे पहले का, सदियों पहले का जो ये काम किया गया था जब ये मस्जिद बनी थी, और 400 साल पहले, 450 साल पहले, ये 1614 में ये तामीर इसकी मुकम्मल हुई थी। 1611 से शुरू होकर 1611 से शुरू हुई और 14 में तामीर मुकम्मल हो गई। तो तब जो इसका काशीकारी का काम किया गया था, इसके ये फूल बूटे बनाए गए और ये तज़ीन की गई और इतना खूबसूरत इसको बनाया गया। ये आप देखें कितनी खूबसूरती है, और इसमें आप ये देख लें कि बिल्कुल उसी तरह ये आप खुरचना चाहें तो हाथ से ये खुरच नहीं सकते आप इसको। तो अभी तक इसकी तज़ीन आराइश बाकी है। और ये देखें, ये ऊपर छत की तरफ, और ये बिल्कुल छत भी देखें कितनी खूबसूरत और कितनी नफासत के साथ बनाई गई, बहुत ही खूबसूरत। और ये मुग़ल दौर में बनने वाली अव्वलीन मसाजिद में से एक है, और अभी तक इसकी मजबूती बाकी है। इसकी काशीकारी का काम जो किया गया वो बाकी है। और इस वक्त भी देखें तो ये कारीगर लगे हुए हैं, इस पे काम हो रहा है और इसकी तज़ीन व आराइश भी कर रहे हैं। कोशिश करेंगे उनसे बात हो सकी तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। ये गुंबद जो है ये डबल है, ऊपर वाला। और नाजरीन, ये मौलाना कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आप ऊपर, ये हम आपको दिखाते हैं, गुंबद बना हुआ है मस्जिद का, छत जो है ये डबल है। और ऊपर वाला हिस्सा भी हम आपको दिखाएंगे। मौलाना से हम ये पूछते हैं कि इसके डबल होने की क्या वजह है, मतलब ये क्यों डबल बनाया गया? इसकी डबल होने की वजह ये है कि इसमें दो रवायतें हैं। एक तो ये है कि लोग कहते हैं कि एक जो बड़ा बनाया गया है उसका वज़न बर्दाश्त नहीं होता बिल्डिंग से। दूसरा वो कहते हैं कि ये इसके ऊपर सारी काशीकारी की गई, ऊपर दिखाएं आप ज़रा, ये इसमें सारी वो फ्रैक्सो की गई, इसमें कहीं भी कोई छोड़ा नहीं गया, ताकि उसके ऊपर दूसरा इसलिए वो छत डाली गई कि वो पानी की वजह से नीचे वाला हिस्सा ख़राब ना हो जाए, इस वजह से ये डबल किया गया। नाजरीन, ये तो बहुत ही हैरान कौन बात है। मतलब ये मस्जिद की जो आप देख रहे हैं ये काशीकारी का काम, और ये बहुत दूर की बात उन्होंने सोची कि अगर ये डायरेक्ट ऊपर से पानी पड़े बारिश का या धूप, तो उसके असरात उस पर ना पहुँचें, इसके लिए, इसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए उन्होंने ये काम किया कि डबल ऊपर बना दिए ये गुंबद के ऊपर एक और गुंबद बना दिया गया। ये हम आपको बाद में दिखाएंगे ऊपर चलकर। तो ताकि ये इसकी जो तज़ीन व आराइश है, जो ख़ूबसूरती है, जो काशीकारी का काम किया गया है, वो बाकी रहे। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि अभी तक इसको किसी चीज़ ने, जो मरूर ज़माना जिसे हम कहते हैं, ज़माना के हालात हैं, और वो इस पर असरअंदाज नहीं हुए, और इसकी खूबसूरती अभी तक बाकी है। ये आप देख सकते हैं। क्या पढ़ते हो? पारा पढ़ते हैं। ये पारा पढ़ते हैं जी। कौन सा पारा पढ़ रहे हो? 8वां पारा। माशाल्लाह, ये देखें, ये छोटा सा बच्चा है और 8वें पारे में है। और नाजरीन आए आगे हम दिखाते हैं आपको कुछ और मनाजिर भी। नाजरीन, मरियम ज़मानी मस्जिद का ये वो हिस्सा है जहाँ पर तज़ीन व आराइश का काम जारी है। ये देखें, यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, जो कारीगर हैं, इस काम के माहिर हैं, वो काम कर रहे हैं। और ये भाई भी देखें कितनी नफासत से काम में लगे हुए हैं, और ये बहुत ही मेहनत तलब और बहुत ही तवज्जो के साथ ये काम किया जाने वाला है। और ये करीब से देखें, ये कोई ख़ास मिट्टी या कोई, ये देखें मस्जिद के जो ये पुराने ज़माने की जो ईंटें हैं वो आपको दिख रही हैं ना, और इनको छुपाया जा रहा है शायद, और इसको, इसकी मजबूती को बाकी रखने के लिए। ये आप देखेंगे तो ये सुर्ख छोटी ईंटें जिन पे ये काम किया गया, और इसके ऊपर ये अभी जो लगा रहे हैं इसको, इसकी तज़ीन व आराइश का काम जारी है खूबसूरती के साथ ये। और ये देखें, अभी भाई लगे हुए हैं काम में और नहायत नफासत के साथ ये काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और ये इसके लिए गारा बनाया गया है कोई ख़ास किस्म का, और इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया, हम इस पे बात करेंगे।
जो जेन्युइन चीज़ है ना, जी जी, मटेरियल वही इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जो उस ज़माने में इस्तेमाल हुआ था ये कहना चाह रहे हैं जी आप, जी। वो अभी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो ये है क्या चीज़, मतलब किस चीज़ का ये बनाया जाता ये है? खेतों में रोड होता है ठीक है, तो ख़ास किस्म का ये, जी, ज़मीन के नीचे से रोड निकलता है, ठीक है उसको जलाते हैं, ठीक है जलाकर फिर जैसे आटा पीसते हैं, ठीक है। इस तरह पीस कर फिर लगाकर बनाते हैं। मतलब ये तो बहुत मेहनत तलब काम है। जी। ये नाज़रीन देखें कि रोड ज़मीन के नीचे से जो रोड निकलते हैं वो निकाला जाता है, फिर उसको भूना जाता है, पकाया जाता है। पकाने के बाद फिर ये बारीक करने की पीस दिया जाता है। पीसने के बाद फिर ये आप इसमें फिर पानी डालते हैं आप। पानी भी कसूरी अपना चूना होता है, ये चूना, वाइट चूना डालते हैं, सान होती है इसमें, ठीक है। और फिर ये पानी के ज़रिए इसको करते हैं या कोई और चीज़? वही वाइट चूना जो होता है ना, ठीक है वो भुगोते हैं पानी में। ठीक है, फिर वो पानी इस्तेमाल करते हैं आप। नाज़रीन देखें कि ये डायरेक्ट पानी नहीं, ये चूने वाला पानी है। चूने में पानी डालकर उसमें उसको हल किया जाता है, फिर निकाल कर फिर इस मिट्टी में, और मिट्टी भी देखें आप, ये आम मिट्टी नहीं है, ये ख़ास रोड है। एक माह तक ये इसे हल करते हैं, फिर लगाते हैं। ये तकरीबन दिन बनाने में, जी बनाने में ये एक माह लग जाता है, इसको मिक्स करके फिर लगाते हैं हम। एक माह, जी, लगाते हुए तराई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तराई इसकी जितनी भी कर मतलब लीजिए पानी से भिगोना पड़ता है जी, उसको, दीवारों को। जी, ठीक है तराई जितनी भी होगी वो अच्छा काम होगा। ठीक है। जी नाज़रीन देखा, आपने सुना कि ये जो ख़ास किस्म का मटेरियल है, रोड निकालते हैं, पीसा जाता है, फिर जो वाइट चूना होता है, सफ़ेद चूना, उसमें पानी को भिगोते हैं, वो पानी साफ़ किया जाता है, फिर इसमें डाला जाता है। दीवारें देखें, ये दीवार देखें कैसे इन्होंने, इसके अंदर भी ये रोड़ी और पत्थरी कैसे लगी हुई है। ये दीवारें हैं इसकी, जिससे ये नक्काशी का काम शायद मुतासर हुआ, और इससे नीचे ये निकलते हैं। ये वाली जो दीवार है, ये बाहर वाला जो हिस्सा है, ये बाद में अभी इन्होंने बनाया है, यहाँ पर ये काम किया गया है। भाई क्या कह रहे हो? गुम्बद के ऊपर जाना है? अभी जाएंगे? ऊपर जाते हो? क्या करने जाते हो? हाँ, ये नाजरीन सीढ़ियाँ हैं जो मस्जिद के नीचे से शुरू होती हैं, और ये छत के ऊपर जा रहे हैं हम, वहाँ पर इसके गुंबद होंगे, वो भी देखेंगे। और यहाँ पर आ गए, करें रेस्ट भाई। हाँ अच्छा, ये और यहाँ एक छोटा सा कमरा भी मौजूद है, और ये सीढ़ियाँ फिर ऊपर जा रही हैं बिल्कुल छत की जानिब, और हम यहाँ पहुँच गए। ये छत है इसकी, और फिर आगे भी वो सीढ़ियाँ हैं, ये गुंबद हैं इसके बड़े ना। और वो जो हमने पहले आपको दिखाया था, काशीकारी का काम किया गया था, जो गुंबद था अंदर से, और ये ऊपर है जो बाहर, ताकि जो अंदर वाला गुंबद है उसकी जो काशीकारी की गई है वो मुतासर ना हो। दूसरा ये गुंबद, और तीसरा ये 3 गुंबद है यहाँ पर। टोटल 5 गुंबद हैं। ठीक है, 2 हाँ ठीक, एक ये दूसरा, तीसरा बड़ा है, और इससे आगे 2 हैं। ये सीढ़ियाँ क्रॉस करें तो वहाँ आएंगे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। उमर क्या कह रहे हो? ये डबल वाला है। ये डबल वाला है, मतलब ये डबल गुंबद है, इसके नीचे गुंबद, और फिर इसके ऊपर ये बना दिया ताकि नीचे वाला काम जो काशीकारी का किया गया वो मुतासर ना हो। और ऊपर से हम सहन का मस्जिद का सहन दिखाएं तो ये देखें, ये इसके चारों तरफ की दीवारें और दाएं बाएं घर हैं, और ये कॉर्नर में एक दरबार है, किसी बुज़ुर्ग का मज़ार है, मौलाना ग़ुलाम कादिर भेरवी साहब का। ये दरमियान में तालाब है जहाँ पे वज़ू किया जाता है। वो एक बुज़ुर्ग बैठे वज़ू करने की तैयारी में हैं शायद। ये मंदिर है। नाज़रीन यहाँ एक और बहुत मज़े की बात आपको बताऊँ, ये सामने जो नज़र आ रहा है तकोन सी बनी हुई ये मंदिर है। इस मंदिर का नाम कोई, ये माई का मंदिर है, माई का मंदिर के नाम से मशहूर मंदिर है। ये 2 इमारतों के दरमियान में ये देखें आप नज़र आ रहा है। और ये सामने मस्जिद के मंदिर है, ये मस्जिद से पहले का है,
और मशहूर ये है कि इस मस्जिद के मीनारे उन्होंने इसलिए नहीं बनाए कि जब वो ये मस्जिद बन रही थी तो वो और जोधाबाई वो हिंदू थी कि हमारी इबादत का की शान जो है वो कम ना हो जाए। नाजरीन, ये है गुंबद के ऊपर वाला गुंबद। अगर हम नीचे आएँ तो आपको दिखाते हैं। तो ये देखें आप, ये जो आगे आपको नज़र आ रहा है ये वाला हिस्सा, ये नीचे वाला गुंबद है। और ये देखें कितना है इसकी मोटाई है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा आगे खुद अंदर चले जाते हैं, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक ये कितनी मोटाई है। और इसके दरमियान में फ़ासला भी रखा गया। ये देखें आप, ये फ़ासला भी रखा गया यहाँ पे। हाँ, ये अंदर जाकर देखिए यार कैसा है। हाँ, ये देखें, ये बिल्कुल आगे नज़र शायद नहीं आएगा, यहाँ पर अंधेरा है। तो मतलब ये बनाया गया है और इसको थोड़ा सा रखा गया फासला, ताकि दोनों गुंबदों के दरमियान में फ़ासला रहे। और हम इधर आएँ तो ये आपको दिखाएं, ये दूसरे गुंबद मतलब 5 हैं, 2 पहले दिखाए थे यहाँ पर। और यहाँ पर आएँ तो ये सामने है, ये कौन सा दरवाज़ा, ये अकबरी दरवाज़ा है। हाँ, ये शाही किले का ये अकबरी दरवाज़ा, ये मस्जिद। और मस्जिद का ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं। और यहाँ से हम अगर इधर देखें तो ये अकबरी दरवाज़ा जो शाही किले का अहम दरवाज़ा है, उसके बिल्कुल सामने ये मस्जिद है। आप देख सकते हैं मेरे बैक में शाही किले का दरवाज़ा, अकबरी दरवाज़ा, इसे अकबरी दरवाज़ा कहते हैं। और उसके सामने बिल्कुल ये मस्जिद है। मैं अभी ये गुंबदों के दरमियान से गुज़र रहा हूँ। ये मस्जिद के जो ऊपर छत वाले गुंबद हैं वहाँ से। मस्जिद के सामने मस्ती गेट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक गेट है मस्ती गेट है, लेकिन मौलाना कहते हैं असल नाम इसका मस्जिदी गेट था। फिर आस्ता आस्ता बिगड़ते बिगड़ते वो मस्ती गेट बन गया। ये इस मस्जिद की वजह से इसको मस्जिदी गेट कहा जाता था। यहाँ पर जो मस्ती गेट है असल में वो मस्जिद के नाम से मंसूब था, मस्जिदी गेट था। और फिर वो बिगड़ते बिगड़ते उसका नाम मस्ती गेट होकर रह गया। यहाँ एक और बात जो हमें मालूम हुई कि ये जो नीचे वाला आप हिस्सा देख रहे हैं ये पुराने ज़माने का है, ठीक है। और कोई 6 माह पहले इन्होंने ये इसके ऊपर जो तज़ीन व आराइश का काम किया था, जिन लोगों ने किया था, अब हम इसे क्या कहें, ईमानदारी इनकी कहें क्या कहें, ये देखें हाथ लगाने से पहले ही ये देखें गिर रहा है। ये देखें कैसे गिर रहा है, ये देखें। और जो हाथ लगाता है ये नीचे गिर जाता है। तो ये अब देख लें जो काम इसके ऊपर किया गया नकाह है इस मस्जिद की दीवारों पर, ये देखें। और ये नीचे देखें कैसे पड़ा हुआ है ये सारा, ये नीचे से उठाया मैंने। दीवार ने इसको बिल्कुल छोड़ दिया, पहले ही छोड़ दिया, ख़ुद ही छोड़ दिया। हम हाथ लगाते हैं तो ये देखें हिल रहा है, ये देखें। अगर ज़रा सा और मैं हाथ लगाऊंगा ये नीचे गिर जाएगा। तो जो मुग़ल ज़माने में आज से 400 साढ़े 400 साल पहले 1641 में काम हुआ, उसकी ये देखें दिलकशी बाकी है, उसकी मजबूती बाकी है। लेकिन जो अब काम हो रहा है, और ये अभी 6 माह भी नहीं गुज़रे, ये देखें ये हाथ में हाथ लगाया, हाथ में आ गया। क्यों उमर, ये क्या हो रहा है यार? आपके होते हुए ये लोग काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, नहीं ऐसा कर रहे ना, हैं? सीढ़ियाँ हैं जो नीचे की तरफ जाती हैं ऊपर आने जाने के लिए,
इस्तेमाल होती हैं ये सीढ़ियाँ, और इसकी छत को ऊपर से कवर किया गया है, मतलब ये ओपन नहीं है। और इसके अंदर से ये सीढ़ियाँ हैं। ये देखें बच्चा भाग के अंदर चला गया। कहाँ जा रहे हो? इसके अंदर दरवाज़ा है, क्या चीज़ है ये? कमरा है? अच्छा, और ये देखें जी छोटा सा शायद कमरा है एक तरफ। ये देखें जी ये कमरा है, यहाँ से होके यहाँ से फिर आगे निकल जाएं तो फिर आगे ये कमरा आ गया। और नीचे उतर गया, वहाँ से आगे आ जाना। ठीक है, चलें जी, चलें गेट से। अच्छा ठीक है, यहाँ से नहीं उतर सकते। ठीक है, यहाँ से? अच्छा ठीक है, हाँ उतर तो ठीक है। नहीं यहाँ पे यहाँ से उतरना है? ये नीचे है ज़्यादा। नहीं ये सामने गेट का बना रहे हैं, ये दीवार है। हाँ ये दीवार, और सामने ये देखें ये फिर सीढ़ियाँ, यहाँ से फिर नीचे इसका कमरा है। और यहाँ से अगर हम उतरना चाहें तो यहाँ पे उतर सकते हैं, यहाँ से फिर नीचे उतर सकते हैं। उमर क्या ख्याल है, उतर के देखें हम? मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से उतरने की। और लें जी, हम उतर गए यहाँ पर, इस दीवार पे आ गए। और यहाँ दीवार पे उतर के यहाँ पे हम ये नीचे आ गए। यहाँ पर आ जाएं, हम यहाँ उतर आए हैं। उमर भी मेरे साथ नीचे उतर आया, और हम अभी आगे जा रहे हैं। ये फिर आगे सीढ़ियाँ सी आ गई हैं, ये कहाँ जाती हैं ये अभी हमें देखना होगा। ये देखें कैसा मंज़र है यहाँ का। और ये फिर आगे सीढ़ियाँ आ गई हैं, ये देखें जी। हाँ ये नीचे का माहौल भी आप देख लें। यहाँ पर ये मस्जिद का हिस्सा है? हाँ जी। ठीक है। और ये घर शहर हैं शायद, नहीं ये गोदाम है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। वो एक बिल्ली भी बैठी हुई है। और ये मस्जिद का फिर वही सीन। इधर हम छत पे हैं, दूसरी तरफ आ गए तो ये मस्जिद देखें यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो ठीक है, आगे से और ये सीढ़ियाँ भी हैं यहाँ पर। तो नाज़रीन ये हम सीढ़ियाँ नीचे उतरेंगे अभी, लेकिन यहाँ ये आपको दिखा दूँ। ये देखें बहुत करीब से, ये ईंटें आप देख लें। ये जो सुर्ख ईंटों का इस्तेमाल इसमें हुआ, और ये गारा भी, और ये शायद यहाँ कोई दरख्त उगा था जो इसके अंदर चला गया, उसकी जड़ें। और ये देखें, और ये अभी जो बाद में अभी जो काम हुआ था वो ये वाला था, लेकिन ये कोई इतना अच्छा काम नहीं हुआ। हम इसको हाथ लगाते हैं तो ये चीज़ें हमारे हाथ में आना शुरू हो जाती हैं, जैसे ये देखें। और ये जो पुराने ज़माने में, मुग़ल ज़माने में हुआ था, जब ये मस्जिद बनी थी तो इन ईंटों को जो चुना गया, चुनाई की गई गारे के साथ, ये कदरे बेहतर है अभी तक। यानी सदियां गुज़र गई लेकिन ये उसकी अभी तक मजबूती बाकी है। जो अभी ये बनाया का, ये जो लेपा पोती की गई है, ये देखें ये वाला, ये इतना मजबूत काम नहीं हुआ। ये कहते हैं कुछ 6 माह पहले काम हुआ तो हाथ लगाते हैं तो ये ख़ुद ब खुद ये गिर रहा है। हम नहीं गिरा रहे इसको, हाथ लगाते हैं तो ये ख़ुद ब खुद खस्ता हाली का शिकार हो चुका है 6 माह के अंदर अंदर। और जो पुराने ज़माने में था वो इतना मजबूत, ये देखें ये दीवार को, ईंटों को इन्होंने पकड़ा ही नहीं। जब पकड़ा नहीं है तो ये कैसे बाकी रहेंगी। बहरहाल हाँ, ये इसके नीचे ये सामने ये सारी सीढ़ियाँ लगी थी, आगे से ये सारा ये देखे। हाँ ये आगे से ये सारी छत तोड़ गई। अच्छा ये हाँ ये गुंबद पे जाने का, और वहाँ से सीढ़ियाँ लगी थी, वहाँ पे सारा रास्ता था। अच्छा ठीक है। तो चले नाज़रीन, हम चलते हैं नीचे और नमाज़ भी पढ़ते हैं और वज़ू भी करते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हम नीचे उतर के जा रहे हैं। अब हम कहाँ से उतरेंगे उमर, रास्ता है आगे? तो चलें जी, हम कहाँ से चढ़े कहाँ से निकले, और अभी यहाँ से होके हम आगे जा रहे हैं। ये सीढ़ियाँ मिल गई हमें, सीढ़ियाँ यही है ना। ये सीढ़ियों पे हम हैं और मेरे साथ है छोटा सा एक बच्चा उमर, रहनुमाई भी कर रहा है और मेरे साथ साथ भी चल रहा है, और हम आगे बढ़ रहे हैं। मस्जिद के एक साइड से ये ऊपर जाती हैं जहाँ से हम उतरे, और ये कमरे से और उनके दरवाज़े, महराब, पता नहीं क्या है, ये बाद में हम देखते हैं इसको। और ये मस्जिद का फिर सहन है। तो अभी नमाज का वक्त हो गया तो हम नमाज़ पढ़ लें। यहाँ पे चोर भी आते हैं। चोर भी आते हैं यहाँ पे? यहाँ चोर आते हैं जी, क्या करने? वो मिस्त्रियों का टेबल एक बार चुरा गए। अच्छा, तो उन्हें ख्याल रखना चाहिए था ना। वो चौकीदार आप रखा हुआ है। अच्छा, अब चौकीदार रखा है, अब चोरी नहीं होगी, है ना। नाज़रीन, यहाँ पर सुना है कि जिन भी रहते हैं, जिन्हों भूतों का सवेरा भी है, लेकिन
हो सकता है जिन रहते हों, पुराने ज़माने की बातें हैं। तो ये हमारे साथ हैं उमर और ये हैं हामिद और आप कुर्बान जामा जिसे कहते हैं ना, ये कुर्बान है। अच्छा हामिद, मुझे बताओ यहाँ वाकई जिन रहते हैं या लोग ऐसी बातें करते हैं? ये हमने तो सुना है यहाँ पर जिन रहते हैं, और ये जिनका मज़ार है यहाँ पर मस्जिद के अंदर ही मज़ार है। ये जिनका मज़ार है, ये सुना जाता है कि इनके जिन पालतू थे और ये जिनों को कैद भी करते थे। अच्छा, जो बुज़ुर्ग इधर रहते थे, इधर एक दरबार भी है, यहाँ पे मज़ार है, जिन रखे हुए थे और उन्होंने अपनी कैद में रखे हुए थे। कभी आपने महसूस किया जिन्नों को? नहीं, इतना नहीं। इतना महसूस नहीं किया, मतलब नहीं किया। और मज़ार के अंदर किसी बच्चे ने बेहुरमती की थी मज़ार की, तो फिर उसके अंदर जिन चले गए थे। दिलचस्प एक जो सूरत हाल है वो आपसे हम शेयर करने जा रहे हैं कि ये आप देखेंगे तो बिल्कुल सामने वो आपको तकोन नुमा एक चीज़ दिख रही है। ये दोनों बिल्डिंगों, ये दोनों इमारतों के सामने आप देखेंगे तो ये मंदिर नज़र आ रहा है। दरअसल ये मंदिर बनवाया था जोधा बाई ने, जो कि हिंदू थी, और ये मस्जिद जो है ये भी उन्होंने मुसलमानों के हवाले की थी। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप देख रहे हैं मस्जिद के छत के ऊपर ये छोटे छोटे गुंबद मौजूद है। ये जोधा बाई ने जब मुसलमानों को ये मस्जिद कानूनी तौर पर देने की कोशिश की थी, तो ये जो है मस्जिद, उसने मस्जिद पर गुंबद बनाए थे, और उसने ये गुंबद छोटे इसलिए बनवाए ताकि ये गुंबद जो है ये इस लिहाज से उनका मज़हब जो है वो ऊपर चला जाए और उनका जो है मुसलमानों का मज़हब नीचे दब जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ये हमारा जो है मज़हब वो दब नहीं सकता, और इंशाल्लाह दबेगा भी नहीं। इंशाल्लाह। नाज़रीन, बहुत बढ़िया बात की है हामिद ने कि जोधा बाई एक हिंदू थी जिन्होंने ये मस्जिद मुसलमानों के हवाले की, लेकिन उनका ये मंदिर आप देख सकते हैं सामने जो नज़र आ रहा है आपको। ये छोटा सा गुंबद ये भी है और मीनार भी यहाँ नहीं बने। ये चारों तरफ आप गुंबद देख सकते हैं आप, जो ऊपर छत के ऊपर बने हुए हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं रखी गई, और ये गुंबद भी उन्होंने ऊपर नहीं जाने दिए, मतलब ज़्यादा ऊंचाई पे चले जाएं। और ये देखें, और इस तरतीब से उन्होंने ये मस्जिद मीनार बिल्कुल इसके सामने है, ताकि मस्जिद से भी उनका जो मंदिर है वो नज़र आता रहे। तो हामिद, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी मालूमात फराहम की। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ये उमर हैं, ये हामिद हैं और कमर इस्लाम, मोहम्मद शहजाद, अलरका, कुर्बान अली, ये कुर्बान अली हैं, कुर्बान जामा, और आप? मोहम्मद आबिद। और क्या कहना है आप लोगों ने? कुछ कहना चाहते हैं आप? वो तो सब्सक्राइब तो कर ही देंगे ना, ये कह रहे हैं सब्सक्राइब करना है। तो नाजरीन, इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखना और अपनी दुआओं में अपने इस भाई को याद रखना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, खुदा। इंशाल्लाह मैं आपका चैनल देखकर आपका चैनल देख के सब्सक्राइब करूँगा और आप भी कर दीजिए। आप भी कर मैं छोटा था बच्चा हूँ। मैंने भी